यूपीएससी, यूपीपीसीएस और नेट जेआरएफ एग्जाम्स को संदर्भ में रखते हुए 2023 में जो एग्ज़ाम्स होंगे 2023 के एग्ज़ाम्स को टारगेट बनाते हुए मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उन सभी को मैं एक सटीक एक्सप्लेनेशन के साथ व्याख्या करूँगा, जिसमें मैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन करूँगा। और इसमें मैं पहला सीरीज शुरू कर रहा हूँ, लगभग 1500 क्वेश्चन से भी अधिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक संग्रह होगा, जिसका मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला मेरा क्वेश्चन सीरीज शुरू हो रहा है ये हिस्ट्री का। ठीक है, जो नेट जेआरएफ और यूपीएससी, यूपीपीसीएस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इस संदर्भ में मेरा पहला क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, जो ये प्रश्न है ये मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया है। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। और ठीक, तो पहला ऑप्शन है इसने भारतीयों के अपना संविधान बनाने के प्राकृतिक और अंतर्निहित अधिकार को मान्यता दी। इसमें प्रावधान था कि संविधान को बहुमत सहमति से ही अपनाया जा सकता है। इसने एक संप्रभु विधायिका के रूप में भारत संघ की स्थापना के लिए प्रस्ताव किया है। यदि यह संवैधानिक मुद्दों का तत्कालीन समाधान प्रदान करेगा, यदि कांग्रेस ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का समर्थन करती है। ठीक, चलिए हम अब पहले देखते हैं अगस्त प्रस्ताव के बारे में बात करते हैं। जो अगस्त प्रस्ताव था यह 1940 में आया था ना। 1940 में कौन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे ना, लिनलिथगो थे, ये याद रखिएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें मैच करने के लिए आ जाता है कभी कभी। ठीक है, तो 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो के समय आया था। ठीक है, कब और इसमें क्या प्रावधान था, इसमें ये ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि द्वितीय वर्ल्ड वार शुरू हो चुका था ना, उसमें क्या भारतीयों का सहयोग चाहते थे, समर्थन चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, भारतीयों को अपनी तरफ अपने पक्ष में लाने के लिए उन्होंने एक प्रस्ताव लाया, जो अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। 1940 में आया लॉर्ड लिनलिथगो के समय पे। ठीक, तो इस अगस्त प्रस्ताव का में उन्हें क्या क्या चाहिए, उन्हें भारतीयों का समर्थन चाहिए। और इस समर्थन के लिए उन्होंने कहा कि युद्ध वर्ल्ड वार शुरू खत्म होने के बाद भारतीयों को एक औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन इसमें कैसा औपनिवेशिक राज्य का ना, औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन इसमें किसी डेट का मेंशन नहीं था, कि मतलब कितने समय में दिया जाएगा, किस डेट तक दिया जाएगा। ठीक है, तो इस आधार, जबकि हमारे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे क्या थे, उसमें बोल रहे थे कि पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण स्वराज्य का मांग कर रही थी। तो इस आधार पर कांग्रेस ने क्या किया, इसे अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार कर दिया। और इसमें ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट की बात करें तो इसमें बोला गया कि जो संविधान सभा गठित की जाएगी वो पूर्ण सहमति से की जाएगी। जितनी भी यहाँ पार्टियां हैं, जितने भी यहाँ अल्पसंख्यक हैं, सभी की सहमति से ही की जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से एक कंप्लीट वीटो पावर मिल गया। जितने भी यहाँ पे अल्पसंख्यक थे, जितने भी पार्टियां थे, सबको वीटो पावर मिल गया। इस वीटो पावर को लेकर मुस्लिम लीग ने इसे स्वागत किया, समर्थन किया। लेकिन मुस्लिम लीग अभी एक स्वतंत्र राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कर रही थी, और इसे बिना पाकिस्तान से कम कुछ चाहती ही नहीं थी। ठीक है, तो इस आधार पर यह क्या किया, उसने भी अस्वीकार कर दिया, मुस्लिम लीग भी ने अस्वीकार कर दिया। ठीक, तो और ये अगस्त प्रस्ताव ये हो गया। और फिर अब हम आते हैं अपने प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, इसने भारतीयों की अपना संविधान बनाने की प्राकृतिक और अंतर्निहित अधिकार को मान्यता दी। एक बार तो दी, मतलब इस बार पहली बार उन्होंने क्या किया, संविधान बनाने की प्राकृतिक और अंतर्निहित अधिकार को मान्यता दी, एक बार पहली बार। ठीक है, इसमें दी। इसमें प्रावधान था कि संविधान को बहुमत सहमति से अपनाया जाएगा। नो, बहुमत मतलब क्या, 50% यानी 50% + 1 एक ऐसा वोट पाया जाएगा तो बहुमत हो जाएगा, तो संविधान सभा निर्मित हो जाएगी। लेकिन नहीं, इसमें वीटो पावर मिला था। इस आधार पर क्या, वीटो पावर के आधार पर ये क्या हो गया, गलत। ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब इसने एक संप्रभु विधायिका के रूप में भारत संघ की स्थापना के लिए प्रस्ताव किया। नहीं, भारत संघ, आपको याद होगा 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था ना, 1935 में भारत शासन अधिनियम। इसमें क्या बोला गया कि एक भारत संघ की स्थापना की जाएगी। ठीक है, एक संप्रभु भारत संघ की स्थापना की जाएगी, प्रस्ताव था। तो इसमें क्या हो गया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। यह संवैधानिक मुद्दों का तत्कालीन समाधान प्रदान करेगा यदि कांग्रेस ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का समर्थन करती है। तत्कालीन मुद्दा था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला कि वर्ल्ड वार द्वितीय के बाद वो अपने उसे राज करता रहेंगे, जिसमें किसी डेट का मेंशन ही नहीं था, इस आधार पर ये भी गलत हो जाएगा।
तो ठीक है, इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ और इसका जो सही सही आंसर हो जाएगा वो आंसर ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम इसी तरह और भी प्रश्न लेकर आएंगे और एक सटीक एक्सप्लेनेशन के साथ व्याख्या करेंगे। ठीक है, सटीक तथ्यों के साथ एक्सप्लेनेशन करेंगे और हमारा ये आज का प्रश्न खत्म होता है। ठीक है, धन्यवाद देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े